नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, CRSU यूनिवर्सिटी जींद की तरफ से जो है बीएड प्रैक्टिकल्स की डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कब से कब तक हैं और प्रैक्टिकल्स के लिए क्या तैयारी आपको करके जानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप या और कहीं, तो उन्हें ऑलरेडी हमने जानकारी दे दी थी इस बारे में कि बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स 25 जून से लेके 18 जुलाई के बीच होंगे और बीएड सेकेंड ईयर के 1 जुलाई से लेके 18 जुलाई के बीच कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग डेट्स अलग अलग कॉलेज की रहेंगी। अब देखो, इससे इसके बीच आपके कॉलेज के ऊपर है वो कब की डेट सेलेक्ट करते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर डेट आपको कॉलेज ही देगा। ठीक है, वो रहेगी इसके बीच की ही डेट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ईयर की बात करें, पहले एक चीज़ बता देती हूँ। ड्रेस कोड, ये बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। ड्रेस कोड होता है, ठीक है, और कॉलेज बोले ना बोले, ठीक है, फिर भी ड्रेस कोड आपको करके जाना है प्रॉपरली। अब ड्रेस कोड क्या है, गर्ल्स के लिए बता देती हूँ। वाइट कलर का सूट आपका होना चाहिए, ठीक है, और आपकी मरून कलर की दुपट्टा होना चाहिए। ठीक है, वाइट सूट विद मरून दुपट्टा, या आप मरून लेगिंग्स भी पहन सकते हो, बट वाइट कलर का सूट होना ये ज़रूरी होता है। ठीक है, एंड दुपट्टे के बिना नहीं डालना है, मरून दुपट्टा होना चाहिए। अब इस सूट की अगर लेगिंग्स आप मरून डालना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ये ड्रेस कोड है, आप कॉलेज से एक बार पूछ लेना, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स ना कॉलेज बताते नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके इसी चीज़ की वजह से मार्क्स कट जाते हैं, या हो जाता है कि वो आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले कि आपने ड्रेस क्यों नहीं पहनी है, और स्टूडेंट इंटरव्यू में बोलता है, मतलब वाइवा में, कि भाई ड्रेस भी होती है सर, और बड़ा ही ऑकवर्ड मोमेंट वो हो जाता है। तो एक बार कॉलेज से कंफर्म कर लेना, वरना पहन के ही जाना। और ये नहीं पहन के जा रहे हो तो जीन्स टॉप ये कपड़े नहीं पहन कर जाने हैं। प्रॉपर आप टीचर हो तो टीचर वाले कपड़े, ठीक है, या तो साड़ी पहन के जाओ, या अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप सूट विद दुपट्टा, ठीक है, ये कट स्लीव्स का सूट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर जो टीचर वाला सूट होता है कि स्लीव्स वाला आपका सूट हो, या तो फुल स्लीव्स हो, हाफ स्लीव्स हो, सेमी स्लीव्स हो, वो सूट आप पहन कर जाओ, विद दुपट्टा होना चाहिए। ठीक है, कॉर्ड सेट्स नहीं, कॉर्ड सेट है तो दुपट्टे के साथ हो। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए, एक टीचर जैसा लगना चाहिए वैसे। इसके लिए एक बार अपने कॉलेज से डिस्कस कर लेना। ये जो है 90% कॉलेजेस ड्रेस फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बीएड फर्स्ट ईयर पे प्रैक्टिकल फाइल्स की बात करूं, ये ड्रेस कोड फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपको जो है 4 फाइलें बनानी होती हैं। 4 फाइलें हैं आपकी ईपीसी की, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ठीक है, ड्रामा एंड आर्ट, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, और आपकी एक और होती है, कौन सी रह गई, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ड्रामा, अंडरस्टैंड, आईसीटी। ठीक है, ये 4 ईपीसी की फाइलें हैं जो आपको प्रिपेयर करके लेके जानी है, और इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जनरली जो क्वेश्चंस पूछता है वो है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ ड्रामा, एंड हाउ टू इम्प्रूव द रीडिंग ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, एंड व्हाट इज़ लैंग्वेज, वाई वी यूज़ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कौन कौन से टीचिंग एड्स हैं जो मतलब आधुनिक जीवन में अब हम यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जो आप हेडिंग्स हैं ना, उनसे संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीप से नहीं पूछते हैं। आपकी फ़ाइल को देखते देखते ही वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। मेक श्योर आप अपनी फाइल्स कॉलेज की टीचर से पहले ही चेक करवा लो। एग्जामिनर के बहुत बार स्टूडेंट्स रह जाते हैं, वो चीज़ आप पहले ही करा लो, इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ में आपके कॉलेज में आपके सब्जेक्ट टीचर्स कौन है,
ठीक है, इन प्रैक्टिकल्स के भी प्लस जो आपके बाकी सब्जेक्ट है ना 5 सब्जेक्ट, उनके टीचर्स कौन है उनके नाम पता होने चाहिए। जब आप ये सारे जवाब दे पाते हो ना जो वो पूछते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चंस पे फंसाते हैं। क्योंकि देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स नॉन अटेंडिंग है, उन्हें भी ये चीज़ पता होती है, पर वो आपके मुंह से सुन के आपको वहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप गलत हो कहीं ना कहीं, नंबर हम पूरे नहीं देंगे। तो अपनी तरफ से कोई गुंजाइश मत छोड़ना, टीचर्स के नाम पहले ही कॉलेज से पूछ लेना नहीं पता है तो। अब बीएड सेकंड ईयर के लिए बताती हूँ। सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल भाई देखो होता है टफ। आपको लग रहा होगा जैसे बीएड फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल दिया मज़े मज़े में हो जाएगा, तो नहीं होगा। बीएड सेकंड ईयर में आपको देना है डेमो। डेमो के लिए 2 सब्जेक्ट जो आपके पेडागोजी के हैं, ठीक है, पेडागोजी सब्जेक्ट 1, पेडागोजी सब्जेक्ट 2, ठीक है। इसका जैसे ये इंग्लिश है और एक एसएसटी है आपके पास, तो एक सब्जेक्ट एक टॉपिक इंग्लिश का, इसके लिए आपने चार्ट बना लिया प्लस फाइनल लेसन प्लान फाइल जिसमें आप एक ही लेसन प्लान लिखोगे। इसके लिए मॉडल बना लिया और एक क्या बनाया, फाइनल लेसन प्लान, जिसमें एक ही लेसन प्लान होगा जिसका आप डेमो दोगे। तो टोटल आपने 2 लेसन एक एक अपने सब्जेक्ट से तैयार कर लिए डेमो के लिए। अब अगली चीज़, अब जो फाइल्स आपको जमा करनी है, तो 2 टीचिंग फाइल्स आपको, टीचिंग प्रैक्टिस की जो फाइल्स हैं वो सबमिट करनी है, जिसे हम लेसन प्लान फाइल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी जो है इंटर्नशिप फाइल, जिसको एसबीए फाइल बोलते हैं, ये तो टोटल कितनी हो गई, टोटल आपकी हो गई 3 फाइल्स। ये आपको जो है अपनी तैयार करनी है, ठीक है। और साथ में ये 3 फाइल हो गई, 2 और फाइलें हैं पतली पतली फाइनल लेसन प्लान की, फिर साथ में एक चार्ट और एक मॉडल है। ये तैयारी करनी है और डेमो बढ़िया तरीके से देना है। बाल आपके खुले नहीं होने चाहिए, लड़कियों ने चोटी बनाई हो। लड़कों की बात करें तो फॉर्मल टी शर्ट नहीं पहननी है, फॉर्मल कपड़े, पैंट और शर्ट, जीन्स लड़के भी नहीं डालेंगे। प्रॉपरली हेयर कॉम्ड हो, ठीक है। एंड लड़कियों के लिए बाल खुले नहीं होने चाहिए। अगर खुले भी कर रहे हो तो आधे खुले बाल आप कर सकते हो। ये आगे फ्लिक्स बोलते हैं ना, बाल आगे नहीं आने चाहिए। तो ये छोटी छोटी, क्योंकि देखो इसमें ना जब लेसन प्लान आप डेमो देते हो, इसमें आपके ड्रेस के भी मार्क्स होते हैं 2 नंबर। इसके बाद आपकी वॉइस के भी, कि आप कितना तेज़ बोल पा रहे हो, पूरी क्लास में आवाज़ है नहीं, उसके भी 2 नंबर। और ऐसे भतेरी चीज़ें हैं जिनके 2-2 नंबर करके पूरा एक बनता है, ठीक है। ये 2 तो मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो आप डेमो मान के चलोगे तो 20 नंबर का एक डेमो, 20 नंबर का दूसरा, और बाकी आपके 60 नंबर की फाइलें रहती हैं। तो इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन किसको नहीं पता होता है। मेन मैं आपको बता दूं, जैसा डेमो रहेगा ना उसी हिसाब से वो 100 में से नंबर दे देते हैं। पर उस डेमो में आप कैसे दिख रहे हो, आपकी आवाज़ कैसी है, आप कैसा पढ़ा रहे हो, आप क्या चीज़ें लेकर आए हो पढ़ाने के लिए, सब कुछ मैटर करता है। तो बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना, समझ रहे हो। तो ये है CRSU के प्रैक्टिकल के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का प्रैक्टिकल अच्छा रहेगा। एंड प्रैक्टिकल से संबंधित कैसे तैयारी कर सकते हो उससे रिलेटेड वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी हैं। मैंने खुद एज अ टीचर डेमो आपको दिया है, ठीक है, एक प्यूपल टीचर बन के, कि प्रैक्टिकल के अंदर कैसे आपको डेमो देना है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, एक नहीं है 4-5 वीडियोस ऐसी, मैं सबके लिंक दे दूँगी, आप वो जाकर देखना, अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको डेमो वीडियो चाहिए कि मैं आपकी तरह पढ़ाकर दिखाऊं कि भाई कैसे आपको डेमो में पढ़ाना है, तो बता देना, मैं एग्जैक्ट वैसे एक डेमो आपको जो है सैम्पल डेमो प्रोवाइड करा दूंगी। अपना सब्जेक्ट लिख देना पेडागोजी का, बाकी SST हो गया, इंग्लिश हो गया, फिज़िकल साइंस हो गया, ये और भी सब्जेक्ट्स हैं मेरे को अब ध्यान नहीं है ऐसे, तो इन पे ऑलरेडी डेमो है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी, अगर आपका सब्जेक्ट उसमें ना हो तो कमेंट कर देना। बाकी और कुछ प्रैक्टिकल के बारे में पूछना चाहते हो, नहीं पता है, तो कमेंट में लिखकर बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद, जय हिंद।